परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से पूरे सप्ताह भर अपने महिमा अपने जलाल में हमें बनाए रखा और हर तरह की आशीषों से नवाजा। पूरे सप्ताह भर जहां कहीं भी परमेश्वर लेकर गया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने का हमारे जीवन में सुंदर सुनहरा मौका और अवसर भी दिया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ठंड के मौसम में भी परमेश्वर ने हमें अपने धर्म हाथों में संभाला, सुरक्षित रखा। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आज का जो है वचन, आज का वचन दूसरा था। जरूर अचानक मुझे कुछ ख्याल आया। बीते सप्ताह हम अपने परिवार में तीन आशीषों को पाए और तीन आशीषों के द्वारा हम आनंद और खुशी भी बनाए। पहली आशीष क्या थी, कह सकते हैं? बीते सप्ताह लोगों ने संगति ली। आशीष मसीह का परिवार दाहिने हाथ का संगति लिया, पहली आशीष। ठीक, दूसरी आशीष क्या थी? पीयूष का बर्थडे। पीयूष का बर्थडे था। तीसरी आशीष क्या था? सायना का बर्थडे था। और तो आज उसका पिताजी नहीं है। कहाँ नहीं? तबीयत ठीक नहीं आ रही थी ज्यादा। पीयूष की भी तबीयत ठीक नहीं। पीयूष यहाँ है कि घर में? यही है घर पर, लेकिन उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी आज। आइए हम उस खुशी के उपलक्ष्य में आज के वचन, परमेश्वर अपने जीवन में जब आशीष देता है, बड़े अद्भुत रीति से देता है। और आज उनके शादी का क्या है? सालगिरह भी है। चौथी आशीष। चौथी आशीष इसलिए बोलना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम अपने जीवन में, ये परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ऐसी आशीषें देता है प्यारो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, धन्यवाद की प्रार्थना है आज का जो वचन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। यह दाऊद का वो भजन है जब दाऊद अपने जीवन काल में बहुत ही विकट परिस्थिति में था। अपने ससुर राजा साउल के द्वारा जंगल जंगल मारे मारे फिर रहा था। उसके बहुत से शत्रु हो गए थे और ऐसे समय में दाऊद जब यरूशलेम में अपने आप को स्थापित किया परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने उसे यरूशलेम में राज करने का अवसर दिया। हेब्रोन में आपका 7 साल और यरूशलेम में 33 साल तक उसने राज्य किया, जो कि कुल मिलाकर 40 साल राजा दाऊद इस्राएल पर राज्य किया। प्यार परमेश्वर 40 साल तक उसे अपने धर्म में हाथों में संभालता है। हमारे जीवन में आशीषें आती है, उन आशीषों को हम समझ नहीं पाते प्यारो। हम सोचते हैं अपने बल से प्राप्त किए, अपने दिमाग से प्राप्त किए, अपने बुद्धि से प्राप्त किए, अपने धन से प्राप्त किए। नहीं प्यार,
धन बल दल सब कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें समय समय पर हमारे शत्रुओं से बचाता है। समय समय पर परमेश्वर हमें बिस्तर पर से उठाकर खड़ा करता है। समय समय पर परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचाता है। समय समय पर परमेश्वर हमें अपने मार्ग को चिन्हित करता हुआ उस मार्ग में चलने की हिदायत देता है। परंतु हम चलना चाहते हुए भी, वायदा करते हुए भी उसमें चल नहीं पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि आज हम दुनिया के झमेलों में, दुनिया के संसारिक बातों में, संसारिक कार्यों में और संसारिक समस्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम उससे छूटना चाहते हुए भी छूट नहीं पाते। क्या सबसे पहले हमें परमेश्वर को जो धन्यवाद देना है, हम धन्यवाद नहीं देते। क्या आज जो मैं जीवित के लिए जीवित हूं, हमारा श्वास जो चल रहा है, ये परमेश्वर की अनुग्रह से चल रहा है। इस बात को हम सबों को जानने की जरूरत है। क्या और दौड़ जिस परिस्थिति में भी था, सबसे पहले वो परमेश्वर को अपना अगुआ मानकर, परमेश्वर को सर्वे सर्वा मानकर उस पर चलता रहा। क्या और जानते हैं, दौड़ के जीवन काल में कोई भी शत्रु उसे छू नहीं पाया। यह दौड़ के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए आज हमें वचन के द्वारा ये हमें मालूम करना है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान हर दिन, हर पल, हर घड़ी, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते चलाना है। ये नहीं जब समय हुआ, अपना समय आया, हम धन्यवाद का बलिदान दिए, चलिए खत्म। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखा है, इस बात को जानिएगा। अगर परमेश्वर आपसे मुख फेर ले, परमेश्वर आपसे मुख फेर ले, जैसा आप परमेश्वर से मुख फेर लेते हैं, तो आप कहां के रहोगे? कहीं के रह नहीं पाओगे। क्या परंतु हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु, विलंब से क्रोध करने हारा, और वो पिता है जो बालक को देखता है कि कब मेरे पास लौटकर वापस आएगा। ये कौम बनी इस्राएल, 40 साल तक परमेश्वर कौम बनी इस्राएल को चलाता रहा, परंतु 40 सालों में कौम बनी इस्राएल हमेशा परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते हुए भी, परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन काल में महसूस करते हुए भी हर बात में परमेश्वर से कुड़कुड़ाते रहे, हर बात में परमेश्वर से अलग थलग होते रहे। तो हम तो मनुष्य हैं, इसलिए परमेश्वर हमें मौका देता है। आज नहीं कल, कल, और हम सोचते हैं अरे आज नहीं कल, कल परमेश्वर के संगति में जाएंगे, कल नहीं आने वाले दिन में जाएंगे। आने वाला दिन क्या आपका है? आने वाला पल आपका है? आने वाला आपका एक क्षण जो अभी है, कल ऐसा आपके जीवन में रहेगा? इस बात को कभी हमने गहराई से महसूस किया है? महसूस करने की जरूरत है। क्या यहां दाऊद कहता है दूसरे पद में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी
और तूने मुझे क्या किया, चंगा किया। देखिए, थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी सी परिस्थिति हमारी विपरीत होती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और जब परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ये विशेष रूप से हमारे मसीह परिवार के लिए ये आशीष की बातें हैं। इन बातों को हमें जानने की जरूरत है। तीसरा पद कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। देखिए, कब्र में पड़ने से परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो इसके लिए हम क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर कहता है, छोटी सी छोटी बातों में परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद दो, और प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। जिस परिस्थिति में रहो, हम क्या करते, ठीक है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी है। जब परमेश्वर आपको समय दिया है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग नहीं करोगे, शायद आने वाले कल का दिन, आने वाला कल का समय, आने वाला कल का क्षण हमारे जीवन में है या नहीं, हम कह नहीं सकते प्यारो। क्योंकि आज का जो है वचन मैं इसलिए खास करके अपने लोगों के लिए इन बातों को मैं बताना चाहता हूं, आगे मैं बताऊंगा। चौथा पद बोलता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका क्या करो, भजन गाओ। देखिए, अगर हम यहोवा के भक्त हैं, यहोवा को दिलो जान से मानते हैं, तो उसके भक्ति में संलीन रहते हैं। ये नहीं कि हम अपना समय हुआ हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, नहीं, हर समय परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद हमें देना है और उसका भजन गाना है। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसको क्या करो, धन्यवाद दो। कैसे, हर परिस्थिति में, आप जिस परिस्थिति में बिस्तर में हो, परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे मुंह को खोला है। हर बात में, छोटी छोटी बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे प्यारे। क्योंकि कहता देखिए, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, क्षण भर का क्रोध होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। बाप मां अपने बच्चे को गुस्से से डांटते हैं, एक पल के लिए डांटते हैं, और दूसरा पल क्या है, अपने बच्चों के लिए खुशी में शामिल हो जाते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, उसका क्रोध क्षण भर के लिए होता है, फिर सोचता है। परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य को बनाने से क्या करता हूं, पछताता हूं, खेदित हूं। फिर परमेश्वर कहता है, परंतु क्या करूं, मनुष्य हाड़ मांस का पुतला है। तो हम परमेश्वर के साथ अनुग्रह को क्यों नहीं समझ पाते क्या? क्योंकि हमारे जीवन में वो परिवेश नहीं है, परिवेश नहीं है। हम उसे जानना चाहते हुए भी जानना नहीं चाहते। हम परमेश्वर को भी अपने शरीर का समझते हैं। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर की आशीष को हम समझ नहीं पाते। क्या आप सोचिए ना, कल आपकी क्या परिस्थिति थी, कल मैं किस परिस्थिति में था, परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से कैसे निकाला। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या आप लोग सोचते हो या नहीं सोचते हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं जब अकेले में रहता हूं
बड़ी सोचता हूँ, उन दिनों को याद करता हूँ जब घर के हमारे आसपास मर्डर हो रहे थे। मेरे दरवाजे में कई बार दस्तक पड़ा, कई बार परमेश्वर ने मुझे पुलिस के हाथों से बचाया, कई बार परमेश्वर ने मृत्यु के आगों से मेरा रुआ खड़ा करता है। वो कल था जो कि आज मैं इस दिन को देख पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, महसूस करने पा रहा हूं कि कल परमेश्वर ने मुझे किस परिस्थिति से निकाला। मेरे मारे मारे फिरने का परमेश्वर हिसाब रखता है। मैं इस बात को जीवन भर तक नहीं भूलूंगा प्यार। इसी रोशन नगर से लेकर परमेश्वर हमें लेकर गया, घुमाता 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 है। हमारा परिवार जीवित गवाही है। बबलू भाई आंटी लोग हैं, नैन्सी स्कूल, वो स्कूल, हाँ, गरे स्कूल, चौक, ऐसा घुमाते 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 फिर परमेश्वर रोशन नगर में लाकर खड़ा कर दिया गया और एक अपना आराधनालय भवन दिया गया। यह चाहत थी हमारी। ये बच्चा था तो चर्च का फोटो, वाला फोटो आज भी है मेरे पास, पेंसिल से स्केच किया हुआ। उन दिनों को हम महसूस करते हैं प्यार। आप महसूस करते हो या नहीं मालूम नहीं, महसूस कीजिए। कल आपको परमेश्वर ने कहां से निकाल, अगर परमेश्वर आपको नहीं चलाता आप बच नहीं सकते। क्योंकि यहां आखिरी में वही कहता है, आपको बतलाऊंगा। कल का दिन, बीता हुआ दिन जो महसूस नहीं करता है। गवाही का मतलब क्या है? यही गवाही है। जिसके जीवन में गवाही नहीं वो मसीह नहीं। कल के जीवन को, बीता हुआ कल के दिन को हमें लेकर चलना है प्यार। क्या हम चलते हैं बीते हुए कल के दिन को लेकर? जो व्यक्ति कल के बीते हुए दिन को लेकर चलेगा, दो यहां कहते हैं मैं तुझे सराहूंगा। किस लिए सराहूंगा? कि तूने मुझे मौत की वादी में से निकाल कर लाया। भूत, वर्तमान और भविष्य में आपको परमेश्वर के आशीर्वाद को महसूस करना है तो आपको हर एक बीते हुए कल के एक एक बातों को याद रखिएगा। कल किस परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें निकाला, उबारा। मैं भी एक एक पल ऐसा था, एक एक दाने का मोहताज था प्यारो। बड़े घर का होने के बावजूद भी हम उन दिनों को भूल जाते हैं प्यारो। हमें भूलना नहीं कि परमेश्वर किस रीति से आपको उठाकर खड़ा किया। और आप जब इस बात को महसूस करते हैं, परमेश्वर आपको और भी आंसुओं के द्वारा और भी ऊपर लेकर जाना चाहता है। देखिए कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बीते रात को आपको रोना पड़े, बीते रात को आप रोए हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातःकाल तेरे लिए आनंद और उत्साह का दिन होगा। इन बात को हम कैसे भूल जाते हैं प्यारो? जो परमेश्वर को देने का समय जब आता है, हम इन बातों को भूल जाते हैं। छठवां पद बोलता है, देखिए मैंने तो अपने चयन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलेगा। जब क्या, अरे प्रभु जी मैं कभी नहीं तुम छोड़ूंगा टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया
तब मैं क्या हो गया, घबरा गया। सोचिए, एक पल के लिए, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आप लोग ऐसा चीज देखते नहीं है ना, आप लोग अपने आप में मस्त रहते हो। एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़ा बर्फीली पहाड़ में भालू और भालू का बच्चा आ रहा है। आते आते भालू इधर से इधर क्रॉस करता है, दूसरे पहाड़ की ओर जाता है। भालू का बच्चा उसको देखे देखे जैसे क्रॉस करने चाहता है, नीचे, कल मैं वही देख रहा था, कल मैं रात को, नीचे स्लिप, भालू का स्लिप, एकदम स्लिप होता चले आ रहा है एकदम। फिर वहां पर थोड़ा रुका, थोड़ा सा ऐसा, फिर ऐसे ऐसा चले, उसकी माँ ऐसा देख रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। देखिए, हम जानवर से भी बदतर हो गए क्या। और 3-4 बार ऊपर चढ़ा, फिर बर्फ फिसलन है, पट से फिसल जाता है। तब उसने देखा माँ जहां जहां से चल के गई थी, उसके पाँव की थी, वही मैं देख रहा था। उसी को वो बच्चा ऐसा 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 पकड़ पकड़ के आखिर में माँ के पास पहुंच गया। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ? भालू का बच्चा और उसकी माँ अपने बेटे को छोड़ी नहीं, वहीं पर खड़ी रही। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जब दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत आता है, हमसे मुख फेर नहीं लेता प्यारो। हम परमेश्वर से अपने सुख के समय मुख फेर लेते हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करेगा कोई। जब सुख मिलता है ना, हम परमेश्वर के उन आशीषों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे दुख के समय में हमारे संग रह रहकर किया। हमें आज तक इतना ऊपर उठाया, खड़ा किया। मैं कल रात को महसूस कर रहा था अपनी पत्नी के विषय में। यही अक्टूबर का महीना था बीते वर्ष में, जब एक्सीडेंट हुआ था। बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। कैसा कैसा परमेश्वर वो समय दिखाया, मैं दोनों को महसूस कर रहा था प्यारो। बिस्तर में तो पड़े पड़े, उनको भी नहीं बतलाया मैं। मजबूर, टॉयलेट जाने के लिए मजबूर, हर चीज के लिए मजबूर। हाँ, इधर संडे चर्च, इधर, परंतु परमेश्वर ने किसी भी काम को रुकावट आने नहीं दिया। हर काम को परमेश्वर करता चला गया और आज वो अपने आप से चल फिर रही है और हर काम को कर रही है। परमेश्वर हमें शक्ति, सामर्थ और बल देता है प्यारो। यही ठंड का समय था, हमें अच्छा से याद है। आंटी को विशु लेकर आ रहा था, कचरा गाड़ी के पास में। क्या हो गया था? बहुत बड़ा हादसा तो हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा। परमेश्वर से मुख नहीं फेरा, जानता है कि मेरा बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर ने लेकर आए। कई बार हम रास्ते में चलते चलते बड़े बड़े हादसों का शिकार हुए होंगे प्यार, परंतु परमेश्वर ने उन हादसे के शिकार से हमें उठाकर खड़ा किया। क्या हमने कभी महसूस किया उन बातों को? हमारे जीवन में साल का आखिरी साल किस लिए आता है, साल का आखिरी दिन किस लिए आता है? कि हम उस दिन अपने बीते हुए दिनों को क्या करें, याद करें, महसूस करें कि परमेश्वर हमें आज तक यहां जो लाया है, किन किन परिस्थितियों से निकाल कर लाया है, हमें जानने की जरूरत है प्यारो। आज वापस कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे को पुकारा
और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि देखिए अब यहां से आता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। ये परमेश्वर से ऐसे समय में वार्तालाप करते हैं। मनुष्य कई बार सोचता है जीना रहे से अच्छा है मर जाए, ये जिंदगी बेकार है। उन मनुष्यों को मैं कहना चाहता हूं ये जीवन दिया किसने? परमेश्वर ने। आपको मरने के लिए नहीं दिया, जीने के लिए दिया, ताकि आप जीकर परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। मरना तो सबको है। हमारा जीवन किस लिए है, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। 115 का 17-18 पड़ेगा। मृतक जो मरे हुए जितने चुपचाप पड़े हैं, देखिए हम सिर्फ सोचते हैं मैं कब्र में चला जाऊंगा। कब्र की बातें जो कहते हैं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। और 15 में लिखता है, 115 का 17 में, मृत जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु आप तो कर सकते हैं। जो कल तक हमारे साथ थे आज वो नहीं है, वो कहां है? कब्र पे पड़े हैं, मृतक। पर तो हम जीवित तो लेकिन में जीवित हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और 17 के बाद 18 में कहता है, परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। देखिए कौन? जो जीवित ही तेरा गुणानुवाद कर सकते हैं। हम जीवित लोग हैं क्या? शारीरिक कष्ट है, परेशानियां है, परंतु हम जीवित पाए जाते हैं। मृतक के समान हम मृतक नहीं है। और इसलिए दो कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं। तो आज सच्चाई का प्रचार करने का समय है। हे परमेश्वर, लोक में तूने मेरे जीवन में ऐसी आशीष दी, उस सच्चाई का हम प्रचार नहीं करते क्या? हमारा मुंह नहीं खुलता। हमारे जीवन में जो आशीष हैं, परमेश्वर ने जो आशीष दी है, उन आशीषों को हमें क्या करना है? बोलना है, परमेश्वर के सामने में प्रस्तुत करना है, ताकि आपके गवाही के द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष का स्रोत होने पाए। 10वां पद कहता है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। क्या बोलता है? हे यहोवा सुन, मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। और हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। परमेश्वर आपका सहायक है प्यारे। परमेश्वर आपको हर दिन अपने अनुग्रह के आशीष में लिए चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। आज ईमानदारी से बोलिए ना, हम 24 घंटा में परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं? आप अपने आप को सोचिए ना। हर दुनिया के हर काम को करने के लिए हम बहुत अग्रसर रहते हैं। अगर श्वास नहीं चलेगा मेरा, तो उस काम को हम कर पाएंगे? इस बात को कभी हमने सोचा है? अरे सब चलता है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है प्यारो। आयु 34 का बहुत बहुत पढ़े हैं, तो 14-15 यदि मनुष्य अपना मन हटाए
और अपना आत्मा और अपना श्वास अपने में समेट ले तो सब देहधारी एक साथ क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे और फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का बना हुआ मानव को अपने ऊपर बड़ा घमंड है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा सब कर लूंगा प्यारा, परंतु परमेश्वर के सहायता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देता है। दाऊद अपने जीवन काल में जब उसके साथियों ने कहा अरे अभी भी तो हम लोग आरामियों के पद सेना से लड़ के आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। दाऊद यहोवा के सामने आकर प्रार्थना करता है, क्या मैं आरामियों पर चढ़ाई करूं, फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? परमेश्वर कहते जा, निश्चय तू चढ़ाई कर, निश्चय तू जयवंत होगा। क्या हम जो भी कार्य करते हैं ईमानदारी से बोलेगा, परमेश्वर से पूछकर करते हैं? प्रार्थना पूछते हैं कभी? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है ना, कि हम बुद्धि में बड़े विकसित हो गए, बड़े विद्वान हो गए, परमेश्वर ने समझ कर ज्ञान दिया है, पूछने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर से पूछकर हर काम को कीजिए प्यारो। परमेश्वर जो रास्ता बतलाएगा वो सही रास्ता बतलाएगा। मनुष्य जो रास्ता सोचेगा और मनुष्य जो रास्ता बतलाएगा वो विनाश का रास्ता है। इस बात को जानिएगा प्यारो। और यहां कहता है 11 पर, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटका बांधा है। देखिए बोलता है मेरे विलाप को, मेरे रोने को, मेरे मारे मारे फिरने का तू जो हिसाब रखता था, मुझे क्या कर दिया, विलाप को आनंद में बदल डाला। 40 साल राजा दाऊद ऐसे राज नहीं किया प्यारो, जंगल 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 मारा मारा था। और कहते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद इतना बूढ़ा हो गया था, इतना बुजुर्ग हो गया था, वो चल नहीं पाता था। 2 लोग उसके सेनापति लोग उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाकर शहरपनाह के गेट के पास में बैठाते थे, तब दाऊद बैठता था। ऐसे बुढ़ापे काल में परमेश्वर ने उसे आश्रित किया। यह सबसे बड़ी बात है। और इसलिए कहता है तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटका बांधा है। 126 का 5-6 पढ़िए। जो आंसू बहाते हुए देखिए हाँ, होते हैं, जो आंसू बहाते हुए, कष्ट झेलते हुए, विलाप करते हुए, हर ताड़ना को सहते हुए क्या क्या करते हैं, बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए हाँ, लबने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए अंत में क्या लबने पाएंगे। है आपका आंसू परमेश्वर एक आंसू को देखता है प्यारो। ऐसे परमेश्वर को हम कैसे अपने सामने से हटा ले प्यारो, सोचिए। और आगे क्या कहता है, चाहे बोले वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। यही बात हम लोग कुछ दिन देख रहे थे वचन, मोदी जी के घर में यही वचन देख रहे थे। चाहे बोले वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, हाँ, परंतु वह फिर फूलिया लिए जय जयकार करता हुआ वाह निश्चय लौट आएगा। निश्चय लौट आएगा। चाहे वो जितना रोता हुआ जाए, रोने की वादियों को तराई तराई में रोता हुआ आंसू बहाते हुए चला जाए, परंतु निश्चय जब वो वापस आएगा बड़े आनंद उत्साह के साथ आएगा। ताकि 12वां पद बोलता है 30 का 12वां, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हम चुप हो जाते हैं, थक जाते हैं, अरे क्या यार आज का दिन है, थोड़ा आराम कर,
परमेश्वर समय देता है, हम समय को अपने आप से अलग कर लेते हैं। हाँ, ये बात सही है, जो संसार का है, जो कैसर का है, वो कैसर को देना चाहिए, अधिकारियों का अधीन रहना चाहिए। परंतु जब समय है उसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और लिखता है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद क्या करूंगा? करता रहूंगा। धन्यवाद सदा, मैंने अब से लेकर जब तक परमेश्वर उसे जीवितों के लेखे में जीवित रखा है, धन्यवाद करता रहेगा। 65 का 4 पड़ेगा, मेरी चिंता 65 का 4। क्या ही धन्य है वह, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, सब उसको निकालिए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हर किसी को परमेश्वर नहीं बुलाता है, हमें परमेश्वर के पास में जाना है, ताकि परमेश्वर कहे, आज मैं तुझसे आनंदित हूं। क्या ही धन्य वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, उसके आंगनों में रहे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? तब तृप्त होंगे, नहीं तो खाली हाथ रहेंगे। जितनी भी आएगी सब खत्म। परमेश्वर का आशीष को पाना है, हमारे जीवन में और सारी बातों को महसूस करना है। हमें परमेश्वर के भवन में रहना है। क्या हम जब परमेश्वर के भवन में रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक पल का हिसाब रखते हुए हमारे जीवन में आंसुओं के स्रोत को खोलता है। क्या नहीं तो अन्यथा फिर वही, मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। सच नहीं, अगर हम मैं मर गया तो फिर परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकता, परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकता, परमेश्वर को क्या किसी को भी मैं देख नहीं सकता, ना बोल सकता। आज समय है क्या? इस समय को हम दूसरी बातों में व्यर्थ ना जाने दें। ये 4 आशीषें बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसे आशीष परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में बहुत मुश्किल से देता है। जिसे परमेश्वर चुन लेता है उसे ही देता है। हम उसे मिथ्या में जाने ना दें, दूसरी बातों में जाने ना दें। परमेश्वर आज के पढ़े वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। हाँ।